ॐ देवी ब्रह्मचारिणी नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, आज रसपान कीजिए नौ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का। नौ दुर्गा की नौ शक्तियों का यह दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी में ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। तप व संयम का आचरण करने वाली भगवती को ही ब्रह्मचारिणी कहा गया है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप उस कन्या का है जो देवों के देव महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप करती है। कठोर तप के कारण ही इन माता का नाम ब्रह्मचारिणी एवं तपस्चारिणी है। माँ ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा करने पर सदैव विजय प्राप्त होती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योति से परिपूर्ण व आभामय है। माँ ब्रह्मचारिणी सरल स्वभाव वाली और दुष्टों को सही मार्ग दिखाने वाली हैं। माँ के दाहिने हाथ में जप की माला व बाएं हाथ में कमंडल है। देवी के इस स्वरूप की पूजा और साधना से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। साधक यदि भगवती के इस स्वरूप की आराधना करते हैं तो उसमें तप करने की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन संघर्ष में वे विचलित नहीं होते। माँ ब्रह्मचारिणी का बीजाक्षर मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय फूल है चमेली, प्रिय रंग है सफेद। नौ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ हर एक रूप की पूजा विधि और कथा का महत्व बताया गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा जीवन के कठिन क्षणों में भक्तों को संभाल लेती है। माँ ब्रह्मचारिणी ध्यान मंत्र वंदे वांछित लाभाय चंद्रकृत शेखराम जपमाला कमंडलू धरा ब्रह्मचारिणी शुभा गौरवर्णा स्वाधिष्ठाना स्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्रना धवल परिधाना ब्रह्मरूपा पुष्पलंकार भूषिता परम वंदना पल्लवधरा धाम कांत कपोलापीन पयोधराम कमनीया लावनम्यम स्मेरमुखी निम्ननाभिनितंबनी। माँ ब्रह्मचारिणी स्तुति मंत्र दधाना कर पद्माभ्याम छमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मय्य ब्रह्मचारिण्युत्तमा। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और आप ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। माता का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का पूजन, ध्यान, जप आदि किया जाता है और माता अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी पूजा विधि नवरात्रि के दूसरे दिन माता दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। पंचामृत से स्नान कराएं,
फिर माता को अक्षत, सिंदूर, धूप, गंध, पुष्प आदि अर्पित करें। देवी को चमेली का फूल अत्यंत प्रिय है, तो सफेद और सुगंधित फूल चढ़ाएं। साथ ही माता के मंत्र का उच्चारण करें। फिर अंत में कपूर या गाय के घी से दीपक जलाकर उनकी आरती उतारें और शंखनाद के साथ घंटी बजाएं। देवी को प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद के पश्चात आचमन और फिर 5 सुपारी भेंट करें। साथ ही कलश देवता की पूजा के पश्चात इस प्रकार नवग्रह, 10 दिक्पाल, नगर देवता, ग्राम देवता की भी पूजा करें। माता को क्या प्रसाद चढ़ाएं? माता को शक्कर का भोग अति प्रिय है, तो माँ को नवरात्र के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मण को दान में भी चीनी ही देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिषिक्त किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपश्चर्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वह अहिर्निश भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम छीड़ उठा। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दी, ओ माँ, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्हीं से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों को और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती।
जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन को बाती, ज्ञान सभी को सिखलाती। जय ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्मा मंत्र है जापे तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय ब्रह्मचारिणी माता। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता। जय ब्रह्मचारिणी माता। कमी कोई ना रहने पाए, कोई भी दुख ना सहने पाए। जय ब्रह्मचारिणी माता मैया, जय ब्रह्मचारिणी माता। उसकी विरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। रुद्राक्ष की माला लेकर, जप जो मंत्र श्रद्धा देकर। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। जय ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्मचारिणी नाम है तेरो, पूर्ण करो कामज मेरो। जय ब्रह्मचारिणी माता। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। जय ब्रह्मचारिणी माता। जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय।